भाई को घसीट ले गई सीबीआई, जेल में कांप गया शाहजहां। संदेश खाली के दरिंदों का हिसाब, ममता हो गई बर्बाद। चुनाव से पहले ममता को ले डूबा शाहजहां शेख। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक दिन पहले संदेश खाली की पीड़िताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, अपना दर्द बयां किया। दूसरे ही दिन शाहजहां शेख के परिवार की सीबीआई ने कमर तोड़ दी। शाहजहां शेख के कर्मों में शामिल उसके भाई समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और घसीटते हुए सीबीआई अपने साथ ले गई। सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बंगाल में तहलका मचा दिया है। ईडी पर हमले के केस में सीबीआई ने एक बार फिर बंगाल में छापेमारी की। शाहजहां शेख के भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शेख आलमगीर टीएमसी के छात्र शाखा अध्यक्ष मफूजर और सिराजुल मोल्ला को अरेस्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस की तीनों एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी जांच के बाद इकट्ठा सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। अब तक सीबीआई इस केस में 14 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों की सख्ती के बाद भी शाहजहां शेख का भाई सीबीआई को अकड़ दिखा रहा था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन आलमगीर सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सीबीआई अधिकारी खुद ही आलमगीर के ठिकानों पर पहुंच गए। सीबीआई ने आलमगीर से 9 घंटों तक पूछताछ की। आलमगीर और उसके साथियों ने या तो सवालों को टालकर या फिर एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देकर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये सीबीआई थी, गुमराह होने वाली नहीं थी। जिसके बाद सीबीआई ने इन्हें धर दबोच लिया। बता दें कि ये सभी लोग 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हमला करने वालों में शामिल थे और इन्होंने ही घिनौनी रणनीति बनाई थी। वैसे भी जितने गंभीर आरोप शाहजहां शेख पर लगे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा शाहजहां शेख के दोनों भाइयों पर लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने न सिर्फ शाहजहां शेख के आतंक को बयां किया, बल्कि उसके भाई के खिलाफ भी राष्ट्रपति के आगे गंभीर खुलासे कर दिए और खुलासे करते ही सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया था कि बीते कई सालों से टीएमसी का नेता शाहजहां शेख और उसके साथी दलित आदिवासी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अगर कोई महिला उनका विरोध करती है तो उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की जाती है और उनके बच्चों की हत्या की धमकी दी जाती है। शाहजहां शेख को भले ही सीबीआई ने हिरासत में ले लिया हो, मगर उसके 2 भाई सिराज शेख और आलमगीर लगातार पीड़िताओं को धमकी दे रहे हैं कि मीडिया और न्यायपालिका में मामला ठंडा पड़ने के बाद उन्हें कौन सहारा देगा। अगर उन्होंने अपना बयान नहीं बदला तो उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाएगी। उनको चिन्हित करके थ्रेट दिया जा रहा है कि कल जब मीडिया बंधु नहीं रहेंगे और शेख शाहजहां जब वापस आ जाएगा तब आप लोग का क्या होगा। जो परीक्षा देते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके अगेंस्ट पे भी फॉल्स केस दिया जाता है। ये अभी का स्थिति है। शेख शाहजहां 2003 में सीपीएम ज्वाइन किया। 2011 में जो इलेक्शन वहां पे हुआ है, जहां पे सत्ता का बदल हुआ, उस 2011 में वो सीपीएम का जो एमएलए है उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था। 2013 में तृणमूल में आया और ये जो उनका जो अत्याचार है ये 8 से 10 साल से चल रहा है। ये जैसे जैसे वहां पे उनका पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उसी हिसाब से ये अत्याचार, टॉर्चर वो धीरे धीरे फैलता गया। पहले संदेशखाली 1 ब्लॉक, उसके बाद संदेशखाली 2, उसके बाद बगल का जो दक्षिण 24 परगना जिला है वहां पर भी उसका प्रभाव और उसका ये जो करतूत है ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। ये एक दिन का कोई विषय नहीं है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के दर्द सुनते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चौंक गई। खैर, अब जिस तरीके से इस मामले को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस मामले पर एक्शन ले सकती हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में उनका ही करीबी नेता शाहजहां शेख महिलाओं के साथ दरिंदगी करता रहा और मैडम साहिबा उन पर एक्शन लेने के बजाय बचाने में लगी रही। और जब सीबीआई ने, ईडी ने एक्शन लिया तो शाहजहां शेख जैसे आरोपी को बचाने के लिए ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंच गई।
तो जाहिर सी बात है ममता दीदी की शह पर शाहजहां शेख फल फूल रहा था। अब उसका हिसाब न सिर्फ शाहजहां शेख को चुकाना पड़ेगा बल्कि ममता दीदी को भी चुनाव में भरना पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे जैसे इस केस में सख्ती बढ़ रही है ममता बनर्जी बौखला रही हैं। एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि शाहजहां शेख की वजह से ममता की चुनावी नैया इस बार डूबने वाली है। तो चलिए जाते जाते सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने ममता की पोल खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। बलात्कारियों को बचाने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी अपने सरकार का और अपना खुद का भी घर का तिजोरी खोल देती हैं। बड़े बड़े जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को वो हायर करती हैं मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए, जो 19 करोड़ रुपए लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी फीस। कोर्ट को भी बोलना पड़ता है कि 19 करोड़ फीस। तो जिस तरह से मोदी जी ने मुलाकात किया था महिलाओं से, मैं वहाँ पर थी, और महिलाएं जिस हिसाब से फूट पड़ी थी, कलेजा जब फट करके आंख से तो आंसू निकलता है ना, तो वो आंसू नहीं होता है, वो खून होता है। और संदेश खाली की महिलाएं अपने आबरू का इंसाफ मांग रही हैं, अपनी इज्जत का इंसाफ मांग रही हैं, अपनी मर्यादा का इंसाफ मांग रही हैं। और शेख शाहजहां का भाई जो अब तक फरार है, उसके कुछ और लोग और 2-4 तो ऐसे नेता हैं तृणमूल के जो अभी बैरकपुर से टिकट ले लिए हैं टीएमसी से, लेकिन जमीन जायदाद जो है वो शेख शाहजहां के साथ है उनकी। तो ऐसे लोगों को भी अंडर कस्टडी लेने की ज़रूरत है, पूछताछ करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जिस दिन मैं दिल्ली आ रही थी उससे एक दिन पहले संदेश खाली के से तकरीबन 25-30 लोग मेरे पास आए थे, जिसमें 17-18 महिलाएं थी, और उन्होंने कहा कि क्योंकि आप लोगों से हम मिल रहे हैं तो पुलिस हम लोगों को फेक और फैब्रिकेट केस में हमारे घर के मर्दों को पुरुषों को उठा करके लेकर जा रही है। तो कानून का मिसयूज जो है वो स्टेट पुलिस की तरफ से बेहिसाब और बेइंतहा लिया जा रहा है, भयभीत करने के लिए, डराने के लिए। अब अभी देखिए 14 मार्च 2021 में ममता बनर्जी की टांग टूटी थी और 14 मार्च 2024 में ममता बनर्जी जी का सर फूट गया है। बहुत गौर से जूम करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिएगा हल्का सा स्क्रैच आया है, पूरे खून को उन्होंने सूखने दिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम बचपन में सुनते आए हैं ना, शेर आया, लेकिन जब आता है तो कोई फिर उस पर ध्यान नहीं देता है, तो ममता बनर्जी जी के साथ अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यही होगा। ये सब नौटंकी और ड्रामा चलेगा नहीं। शेख शाहजहां से रिलेटेड जितने भी मतलब बलात्कारी जो उसकी पूरी टीम है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, और नुसरत रूही जहान जैन जो बशीरहाट संदेश खाली की सांसद थी उसको भी अरेस्ट करके सीबीआई के टेबल पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका लिंक, नुसरत रूही जहान जैन का लिंक आज से बलात्कारियों के साथ नहीं है, 2012 से है।